Standard 6 History. बच्चों, in this video we are going to start the first lesson of our history, the Indian subcontinent and history. The lesson's name is the Indian subcontinent and history. Dear students, what do you mean by subcontinent of India, Indian subcontinent? कुछ कंट्रीज होते हैं जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स में उसको सेपरेट किया हुआ, इट्स अ पेनिनसुलर एरिया. पेनिनसुला मीन्स 3 साइड्स वाटर से अगर घेरे हुए जो ज़मीन होते हैं उसे पेनिनसुला कहते हैं. तो इसमें क्या क्या कंट्रीज आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये पूरे कंट्रीज़ का एक साथ में जो ग्रुप है उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर पहला लेसन में हमारा इंट्रोडक्शन देखो क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री. हम सोशल साइंस में मेनली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, बराबर. ये दोनों हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड रहता है. अगर हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो बिना ज्योग्राफी के हेल्प के आप हिस्ट्री को नहीं कर सकते. इसी तरह ज्योग्राफी अब स्टडी करते वक्त हिस्ट्री का मदद की ज़रूरत पड़ती है. तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 ब्रांचेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी दोनों साथ में एक दूसरे से रिलेटेड है या जुड़े हुए हैं. In the 5th standard, we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. हमने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में ये देखा है कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप, यानी बहुत ही करीब एक रिलेशनशिप है, एक नियरनेस है बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट. मैन और इंसान हमेशा किससे जुड़े हुए रहते हैं? एनवायरनमेंट. व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट? हमारा सराउंडिंग्स, आसपास में जो कुछ भी हमारे हैं वो एनवायरनमेंट है. तो इंसान हमेशा एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. वी सॉ how the changes in the lifestyle of early man and his technology were related to the changes in his surroundings. Starting from the Stone Age, we have seen how man is developing stage by stage. जैसा आगे आगे वक्त बीतते जाता है, जैसे एनवायरनमेंट में यानी सराउंडिंग्स में जैसे जैसे चेंजेस होता है, वैसे ये इंसान का लाइफ भी चेंज होते रहता है. सो जब जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता है तो टेक्नोलॉजी किस पर डिपेंडेड रहता है? नेचर में जो बदलाव है, जो सराउंडिंग्स का जो चेंज है उस पर डिपेंडेड रहता है. और इवन मैन, इंसान का लाइफस्टाइल, रहने का ढंग, वो भी नेचर पे डिपेंडेड रहता है. We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilization that flourished on the banks of rivers. अभी यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, देखो. Civilization, what do you mean by civilization? Civilization means the advanced stage of human social and cultural development. You can write the meaning in the textbook or separately in a book. You can write the meaning of the words which I explained here. Civilization meaning the advanced stage of human social and cultural development. इंसान का सोशल यानी समाज, हमारा कम्युनिटी में जो चेंजेस, या फिर हमारा कल्चर यानी हमारा जो कल्चर में यानी संस्कार में जो चेंजेस होता है, डेवलपमेंट होता है, जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी बहुत ही एडवांस्ड इम्प्रूवमेंट यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट जो होता है उसे सिविलाइजेशन कहते हैं. वी ऑल्सो रिव्यूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. कहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है? फ्रॉम द स्टोन एज. स्टोन एज कहाँ होता है? जो जब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन लोग एकदम पहले पुराने ज़माने में गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे, सब पत्थरों से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो इम्प्लीमेंट्स है उनके सामान्य औजारे हैं बनाते थे. वो ज़माने से लेकर आज के जो एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन है, यानी हम हमारा खेती वगैरह, हमारा झाड़, ज़रूरत की सब चीज़ें हम खेती में बनाकर उगाकर हम इस्तेमाल करते हैं, जो एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन तक इंसान का जो सिविलाइजेशन है फ्लरिश हुआ है यानी ग्रो हुआ है. फ्लरिश यानी ग्रो होना, डेवलप होना ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, नदी के में. बैंक्स ऑफ रिवर्स यानी नदी के किनारों में. पहले के कोई भी सिविलाइजेशन आप चेक करोगे तो वो सब सिविलाइजेशन कहाँ पर बड़े मतलब इम्प्रूव हुआ है? रिवर बैंक्स में. उसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि इंसान के सब मेन जो काम होता है, एग्रीकल्चर बोलो या सभी
किस्म के काम, उन सभी के लिए वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब वाटर मिलेंगे तो हमारा खेती में अनाज उगेगा, हर एक काम में हमको हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादातर सिविलाइजेशन या ऑलमोस्ट ऑल द सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ है यानी ग्रो हुआ है कहाँ पर? बैंक्स ऑफ रिवर्स में। हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट of the significant past events in the progress of human culture. It's a question answer for you. आपका एक question answer है ये. What is history? History is a coherent account of the significant past events in the progress of agriculture. I'll explain you word by word. हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल, रीजनेबल, जिस पर कोई लॉजिक है, कुछ समझ, कुछ हजम होता है हमें, यानी रीज़न है जिसके पीछे, ऐसा कोई भी बोलने से नहीं, कुछ रीज़न के वजह से, मतलब रीजनेबल, हम भरोसा करने लायक हो, लॉजिकल, जिसमें कुछ लॉजिक है, वैसा लॉजिकल अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट मीन्स मेन, पास्ट इवेंट्स, पास्ट यानी बीते हुए कल का, गुजरे हुए कल का, इवेंट, इवेंट मीन्स हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स, इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कल्चर, इंसान के कल्चर में जो इन द प्रोग्रेस ऑफ, सॉरी, इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर, इंसान का कल्चर में, ह्यूमन बीइंग के कल्चर में जो पहले बीते हुए कल में जो जो इवेंट हुआ, जो जो इंसिडेंट्स हुआ, उसका एक कंटिन्यूएशन, उसका एक अकाउंट यानी उसका एक रिपोर्ट है history. So that is the definition of history. Time, place, society and individuals are the four major pillars of history. हिस्ट्री के 4 पिलर, पिलर्स का मतलब क्या होता है? पिलर मतलब वो खंबा जिसके सपोर्ट में कुछ चीज़ हम खड़ा करते हो। बड़े बड़े बिल्डिंग आप देखें, उसके नीचे बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं, वो पिलर्स की मदद से वो पूरा बिल्डिंग खड़े होते हैं, वो पिलर्स के सपोर्ट में। इसी तरह हिस्ट्री कौन से चीज़ के सपोर्ट पर है? टाइम, वक्त, प्लेस, जगह, सोसाइटी, समाज, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, इंसान, ये 4 मजबूत सपोर्ट, पिलर के सपोर्ट से हिस्ट्री खड़ी हुई है, यानी हिस्ट्री डिपेंडेड है। यहाँ आपको मैंने 4 पिलर दिखाया, देखो ऊपर एक घर जैसा है और नीचे देखो पिलर्स खड़े हैं, वो पिलर के सपोर्ट में ऊपर का छत है, तो ये पिलर में से कोई एक नहीं होगा तो ऊपर का छत बराबर या पूरे बिल्डिंग बराबर खड़ा नहीं होगा। इसी तरह समझो 4 पिलर है हमारा हिस्ट्री का, एक टाइम है, दूसरा प्लेस है, तीसरा सोसाइटी है और फोर्थ वाला इंडिविजुअल है। इसके बिना हिस्ट्री अधूरा होता है। ओके, वी कैनॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री बनाना है, तो ये 4 पिलर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है? हिस्ट्री कितने हद तक ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेस जो है, जो सेकंड पिलर है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है या ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है, क्योंकि ज़मीन, ज्योग्राफी क्या कहते हैं, अर्थ के ऊपर कौन सा ज़मीन किधर है, उसका स्पेशलिटी क्या है, ये सब ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। सो इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर इनसेपरेबल। ये सेंस में, ये हिसाब से हम देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनसेपरेबल है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसेपरेबल? कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज। इंसान का हिस्ट्री, इंसान के डेवलपमेंट के हिस्ट्री ज्योग्राफिकल कंडीशन में डिपेंडेड है, इन्फ्लुएंस्ड है मीन्स अफेक्टेड है। ओके, यानी बहुत ही असर करते हैं ज्योग्राफी किस पर? हिस्ट्री पर। आर डाइट, क्लोथिंग, housing, occupation, in fact all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristics. Diet, diet means हमारा खाना, clothing हमारा पहनावा कपड़ा, housing हमारा रहने का घर, occupation हमारा जो काम होता है, जो गुजारे के लिए, जो कमाई के लिए हम जो काम करते हैं वो। In fact all human life
ये तो एक आधा एग्जाम्पल बोला, लेकिन पूरे के पूरे इंसान का लाइफ किस पर डिपेंडेड है? डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जोग्राफी पे, जोग्राफी के यानी हमारा हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल के ज़रिए और मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन, हम अलग अलग एरिया के लोगों का लाइफ को कंपेयर करके देखते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन इज़ मोर स्ट्रेनियस दैन दैट ऑफ द पीपल इन द प्लेन्स। अभी हिली रीजन यानी पहाड़ी इलाके, पहाड़ी एरिया के लोग, और प्लेनी रीजन बोलेगा तो जैसा गंगा रिवर के आसपास के एरिया है, या हमारा भी एरिया हम जहाँ पर रहते हैं अमरनाथ वगैरह प्लेनी रीजन है, कोई पहाड़ी इलाके नहीं है, बराबर। तो ये जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले, हिली रीजन्स में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेनियस है, ज़्यादा स्ट्रेनियस है। व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेनियस? वेरी डिफ़िकल्ट। स्ट्रेनियस मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं उनको रोज़ का लाइफ जीना पहाड़ों में रहने वाले लोगों का, दैन द पीपल ऑन प्लेन्स। किन के मुकाबले? प्लेनी रीजन में रहने वाले। प्लेनी रीजन में रहने वाले लोगों का लाइफ बहुत ही ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उनको सभी चीज़ अवेलेबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियाँ वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं, फूड आइटम्स भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो उनका लाइफ थोड़ा बहुत ही कंफर्टेबल है कंपेयर टू हिली रीजन्स। हिली रीजन वाले का लाइफ हार्ड है। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज़ अवेलेबल इन द हिली रीजन। हिली रीजन में जो ज़मीन होता है फर्टाइल नहीं होता है। फर्टाइल मतलब अच्छा उसमें खद नहीं है, यानी अच्छे फर्टिलिटी नहीं है, झाड़ वगैरह अच्छे से नहीं उगता है। और वाइल इन द प्लेन्स, लेकिन प्लेनी रीजन में इट इज़ अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल। मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा उपजाऊ होता है, यानी फर्टिलिटी भरे हुए, जहाँ पे झाड़ भरपूर बढ़ सकता है। दैट इज़ वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्कैर्स इन हिली रीजन्स। इस वजह से ग्रेन्स यानी जो अनाज हमारा चावल दाल गेहूँ वगैरह जो फूड ग्रेन्स होते हैं, और वेजिटेबल्स, ये सब हिली रीजन में बहुत ही स्केयर्स है। स्केयर्स मीन्स बहुत ही इनसफिशेंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, बहुत कम है। स्केयर्स मीन्स इनसफिशेंट, कमी, ज़रूरत का उतना नहीं है। इन कंपैरिजन, और हिली रीजन को प्लेनी रीजन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो पीपल ऑन द प्लेन्स गेट देम इन अ सफिशिएंट मेशर। प्लेनी रीजन के लोगों को ये सब खाना पीना, ग्रेन्स बोलो वेजिटेबल्स बोलो, सब कुछ एकदम सफिशिएंट मेशर में यानी भरपूर मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलता है। नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली, नेचुरली मीन्स नॉर्मल है कि स्वाभाविक रूप से, ऐसा हिंदी में हम बोलेंगे नॉर्मली। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर रहने वाले लोगों का डाइट में उसका असर पड़ेगा। हिली रीजन में रहने वाले लोगों का डाइट उधर मिलने वाले चीज़ों पर डिपेंड रहता है। प्लेनी रीजन में रहने वाले लोगों का डाइट प्लेन रीजन में अवेलेबल जो चीज़ें उस पर डिपेंडेड रहता है। इन हिली रीजन्स पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। हिली रीजन में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना खाने के लिए हंटिंग करते हैं। हंटिंग मतलब शिकार करते हैं और जानवरों को मार के खाते हैं, और मतलब कच्चा नहीं खाते, अभी ये स्टोनेज नहीं चल रहा है बच्चों। और गैदरिंग ऑफ द फॉर देयर फूड, गैदरिंग मतलब जंगल में वगैरह जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और गैदर करते हैं। गैदर यानी इकट्ठा करते हैं, जहाँ पर जो झाड़ में जो फल मिला वगैरह, ये दो मेथड लोग यूज़ करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग। वी ऑल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन देयर लाइफस्टाइल। और हम चेक करेंगे तो उनके लाइफस्टाइल में हिली रीजन्स के और प्लेनी रीजन्स के, इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ द हिली रीजन्स एंड दोस ऑफ प्लेन्स। प्लेन में रहने, प्लेन रीजन है, प्लेनी रीजन है, प्लेन्स का स्पेलिंग अलग है, एरोप्लेन का प्लेन नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, हर एक वर्ड को स्पेलिंग्स अच्छे से परफेक्टली पढ़ लेना, लेसन को रीड करना, ओके। तो ये जो डिफरेंस है, ये खादा डिफरेंस, हमने तो अभी फूड का डिफरेंस देखें, पर बहुत सारे फैक्टर में इन ये दोनों एरिया में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल में फ़र्क है। द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ आवर लाइवलीहुड। हम जहाँ रहते हैं, वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट, मौसम, रेनफॉल, बारिश, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी खेती में से क्या उग के हमें मिलता है, खेती में से क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन।
इस पे डिपेंडेड रहता है हमारे लाइवलीहुड, यानी हम जो एरिया में रहते हैं वो एरिया में क्लाइमेट, मौसम कैसा है, कितना बारिश मिलता है, और यहाँ के खेती में क्या उगता है, और यहाँ पे आसपास में क्या प्लांट्स और क्या एनिमल्स है, इन सभी पर से डिपेंडेड है हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी हमको खाने पीने, हमको रहने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये सब हमारे आसपास के प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाइमेट पे डिपेंडेड है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी सागर किनारे रहने वाले लोग हैं, ओके, सागर किनारे किनारे रहने वाले लोग हैं तो उनका रहने का स्टाइल वगैरह हम जैसे नहीं रहते, थोड़ा अलग रहते हैं। उनका खाने में भी फ़र्क होता है, उनके खाने में मेन आइटम तो फ़िश वगैरह होते हैं, तो उधर के क्लाइमेट अलग है, तो उनका जो रहने का ढंग वगैरह है थोड़ा अलग रहता है। तो वैसा कोई भी एरिया में रहते हैं तो वो एरिया पर डिपेंड रहता है उधर के लोगों का लाइफस्टाइल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ह्यूमन सॉरी द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट। उधर के लोगों का लाइफस्टाइल और उधर के लोगों का कल्चर वो एरिया के क्लाइमेट के, रेनफॉल के वगैरह सपोर्ट से आगे इम्प्रूव होता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश्ड wherever the means of living are plentiful. Human settlements have flourished. Flourished means grow in a fast rate, बहुत ही स्पीड में डेवलप होना। तो इंसान का सेटलमेंट यानी रहना, इंसान का इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हुआ है जहाँ पर भी मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल, मतलब खाने पीने के लिए सब चीज़ें जहाँ पर प्लेंटीफुल है यानी अबंडेंटली मिलता है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पर इंसान का लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव होता है, ह्यूमन सेटलमेंट इम्प्रूव होता है, यानी लोग रहने को भीड़ में आ जाता है। Over a period of time, these settlements develop further into villages and towns. अभी समझो कोई एक एरिया में बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, खाना पीना अनाज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो कुछ लोग उधर रहने जाएंगे, वो देखकर उनके लाइफस्टाइल देखकर कुछ और लोग जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पर छोटे छोटे गांव बस जाएंगे, फिर वो गांव बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएंगे उसमें, तो वो एक धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ा सिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसको बहुत वक्त लगता है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट समटाइम्स रीजन्स लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ रीज़न, ऐसा कुछ वजह होता है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन बोलेगा तो लोअरिंग द क्वालिटी, एनवायरनमेंट का क्वालिटी कम हो जाता है। रीज़न हमारे ही हरकतें हैं, कभी हमने झाड़ वगैरह काट लिए, बहुत सारा डिफोरेस्टेशन कर दिया, और या फिर हमने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये सब क्या होता है एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देता है, स्लोली स्लोली मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से, ड्रॉट के वजह से, ड्रॉट क्या होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, पानी की कमी या पानी बिल्कुल नहीं मिलना, किसके वजह से बारिश अवेलेबल नहीं होने की वजह से, हम अकाल पड़ गया बोलते हैं ड्रॉट को। नॉर्मली हम कौन सा वर्ड हिंदी में यूज़ करते हैं, अकाल पड़ना। तो ड्रॉट होता है कभी, या कभी इन्वेशन होता है। इन्वेशन मतलब कोई दूसरे देश के एनिमीज जो आर्मी हैं अटैक करते हैं और देश में ज़बरदस्ती घुसते हैं। ओके, द सडन अटैक या द अटैक एंड फोर्सफुल एंट्री ऑफ एनिमी आर्मी, एनिमीज आर्मी, एनिमी कंट्री, दूसरे आसपास के एनिमी के, दुश्मन के अटैक एंड फोर्सफुल एंट्री इज कॉल्ड इन्वेशंस। तो ऐसा कुछ हो जाता है, कभी एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ या ड्रॉट हुआ या इन्वेशन हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा है एक्सेट्रा लीड टू द स्कैरसिटी ऑफ दोस मीन्स। ऐसा सब हो जाएंगे तो दैट लीड्स टू द स्कैरसिटी, खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है एक कोरोना नाम का एक वायरस का इन्वेशन हुआ, वो हम पर हमला किया और हमारे देश में या हमारे पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ है ज़बरदस्ती एंट्री किया है। तो उसके वजह से अभी देखो हमारे देश में या हर जगह में खाने के पीने के सब लाइवलीहुड के कमी पड़ गए हैं, स्केर्सिटी हो गया हुआ है। पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स। ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाता है, लोग ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपना वो एरिया को छोड़कर, अपना सेटलमेंट्स को छोड़कर और किधर जाने में मजबूर हो जाता है। विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डिसर्टेड। डेसर्टेड मीन्स एकदम खाली हो जाता है, विलेज टाउन्स वगैरह खाली हो जाता है। वी सी मैनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज पहली बार नहीं है जो कोई बड़ा एक बीमारी हुआ और हमको बहुत तकलीफ हुए। हिस्ट्री में इससे पहले भी काफ़ी पहले बहुत बीमारी हुए। हमारा वर्ल्ड ने 2 बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर देखे, तभी भी ऑलमोस्ट कंडीशन इसी तरह था, बराबर। और बहुत सारे अकाल मतलब ड्रॉट कंडीशन देखे, बहुत फैमाइन्स देखे, यानी
सूखापन, खाने की कमियाँ और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं पूरे वर्ल्ड ने। तो ये सब हमारा हिस्ट्री में कुछ नया नहीं है, कंटिन्यूस आते रहते हैं, कई बार हुआ है। दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसीलिए हम समझ सकता है कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच बहुत बड़ा रिलेशन है। ओके तो बच्चों, today's video I am stopping here because the length of the video goes on increasing. Next day we will continue with the same lesson. Hope you understood the lesson and explanation very well. Please read the lesson perfectly once, not twice, more than 2 times. Please read it well. Try to understand the meaning of the words. Okay, once you understand the things, it is very easy for you to do the question answers. Okay, thanks for watching. Give me the feedback. Bye bye.